हेलो एवरीवन। मैं मैथ जो एक 11th का मैथ है, जिसे मैं आज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा देखिएगा अच्छे से, वीडियो अच्छा लगेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं जो कि है सेट थ्योरी। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, सॉरी बोर्ड, ब्लैक वाइट बोर्ड पे। तो क्या है, सेट है। सेट सेट थ्योरी जो है, सबसे पहले तो ये दिया गया था जॉर्ज केंटर के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज केंटर के द्वारा दिया गया था। तो सेट जो होता है बेसिकली सेट हम बेसिकली ये बोल सकते हैं, सेट जो है वेल कलेक्शन होता है। ठीक है, सेट को हम ऐसे जनरली किसी तरह जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सेट जिसका एक एक्चुअल मीनिंग हो, जिसका कोई एक वैल्यू हो। अगर हम सपोज करें कि पंखे हैं, तो इस पंखे की, हम पंखियां की अगर बात करें, ठीक है, फैन है उसके पंखियां की अगर बात करें, तो एक सेट ऑफ कलेक्शन, सिर्फ ये प्रॉपरली जो है प्रॉपर एक पंखे की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कि 12th या 11th क्लास के बच्चे हैं, तो एक कलेक्शन बोले कि किसी कोई कोचिंग है, उस कोचिंग के कलेक्शन, यानी इस पूरे कलेक्शन, मतलब उन सभी बच्चों का कलेक्शन जो उस कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी संस्था में पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, एक समुच्चय। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि सेट को किस तरह से नोटेशन करते हैं। कुछ बेसिक्स बात है यहाँ पे कि सेट क्या है। सेट इज ए अनडिफाइंड टर्म, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो सेट का एक एग्जांपल सीधा से यहाँ दिया हुआ है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का, ठीक है, जिसे हम प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो क्या हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक हो सकता है। यानी क्या है कि ये नेचुरल नंबर का क्या है, कलेक्शन है, उसे हम सेट बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केस होते हैं। स्पेशल केस यानी नोटेशन के हैं कि सेट को अगर हम उसके नाम से, अगर सपोज अगर हम एन लिख दिए, तो उससे ये पता चल जाएगा कि वो सेट है, किस टाइप का सेट है। तो जैसा कि पता है कि एन जो है हम नेचुरल नंबर, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक सेट हो गया। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। और जेड प्लस यानी पॉजिटिव से, यानी इंटीजर का जो पॉजिटिव कलेक्शन होगा, यानी इंटीजर वैल्यू सपोज 1 2 -1 0 और -2, तो ये सब भी एक क्या है, इंटीजर है। तो बट यहाँ जेड का मतलब हुआ कि सभी इंटीजर का कलेक्शन। इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, तो सभी इंटीजर के कलेक्शन को हम क्या बोल दिए, सेट बोल दिए। और जेड प्लस क्या होगा कि सिर्फ हम पॉजिटिव लेना होगा हमें। ठीक है, देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम देगा, थोड़ा सिंसियर होकर सुनिएगा। तो जेड प्लस को हम क्या बोल दिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। बताइए रियल नंबर किसको बोल सकते हैं, कुछ भी लिख दे, 0 1 2 3। फ्रैक्शन में भी है, फ्रैक्शन में भी अगर है तो हम क्या बोल रहे हैं, उसे रियल नंबर बोल रहे हैं। निगेटिव है तो रियल नंबर बोल रहे हैं। बट आर प्लस जैसे ही बोल दिए वहां पे, तो आर प्लस का क्या मतलब हो गया, आर प्लस का मतलब क्या हो गया, सिंपली क्या कहेंगे, पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर। और क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो कि आप पढ़ चुके होंगे कहाँ पे, जहाँ आप पढ़ चुके होंगे कहाँ पे, 10th में भी, हर जगह सुनने को ये मिला होगा। तो क्यू प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ये सभी बेसिक्स बात है। अगर आगे हम बात करें तो सेट का नोटेशन किस तरह से होता है, तो नोटेशन की अगर हम बात करें तो देखते हैं। अगर अब हम ये बात करें कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो सेट को रिप्रेजेंट करने की एक ऐसी तरीका है कि उसे हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है,
सेट जब भी लिखेंगे, सेट का यही मतलब हुआ कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट में हम सेट को रखते हैं। बाकी अगर हम बोले कि एक नेचुरल नंबर लेना है जो लेस देन 10 हो, क्या ये सेट होगा? ऑब्वियसली सेट होगा। कैसे होगा कि लेस देन 10 का क्या मतलब होगा? लेस देन इक्वल टू, यानी 1 2 3 ऐसे करते करते हम 10 तक हमने ले लिया। क्या ये सब कलेक्शन है कि हम एक वेल डिफाइन है कि यहाँ हमें जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, इस सेट को लिखा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। अब सेट कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके नोटेशन होते हैं। तो जैसे जैसे एक एग्जांपल और है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस और हैं कि हाँ, अब जब भी आप कोई सेट लिखेंगे, जब भी आप कोई सेट अगर लिख रहे हो तो एक काम जरूर माइंड में हमेशा याद रखना है कि कर्ली ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद जो भी सेट हमें, जो भी सिचुएशन दिया जाएगा, प्रत्येक के बीच क्या होना चाहिए, एक कोमा से सेपरेट करना है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। इस तरह से कोमा से सेपरेट करते हुए जो भी सेट आपको बनाना है आप सेट बना सकते हैं। और अगर एक एग्जांपल लें सेट का, तो क्या एक बात बताइए कि अच्छे इंसान का कलेक्शन, हम एक इजी लैंग्वेज में उसे समझें तो अच्छे इंसान की कलेक्शन, क्या ये एक सेट है? जरा सोच के बताइए। अगर होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो हम ये समझेंगे कि, देखिए बट एक बात ये याद रखिएगा कि यहाँ हमने बोला कि अच्छे इंसान की कलेक्शन, तो अच्छे इंसान की कलेक्शन को, इस बात को माइंड में रखते हुए कि क्या वो सबके लिए अच्छे हैं या सिर्फ आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो आप हमें उसमें बताइएगा। ओके, तो अब हम कुछ बात करते हैं कि मैं किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन कुछ होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो एक होता है इसका टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर के फॉर्म का हम डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं। तो सेट बिल्डर बेसिकली यही था, सेट बिल्डर। बट एक बार और देखते हैं फिर से। तो सेट बिल्डर की अगर बात करें, ठीक है, सेट बिल्डर यहाँ आप लिख सकते हैं सेट, सॉरी पहले टेबुलर फॉर्म होगा, सॉरी। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, सबसे पहले टेबुलर फॉर्म या उसे रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर और रोस्टर, ठीक है। टेबुलर और रोस्टर। तो टेबुलर फॉर्म, सिंपली टेबुलर फॉर्म को हम ऐसे बोल सकते हैं, इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये टेबुलर, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म इसे बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे अभी हम और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये आपको ये समझना एक थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसे अच्छे से समझना है। आगे बहुत सारा इस पे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि ये टेबुलर